नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन, जिसमें हम करेंगे सारे चैप्टर आपके 1 से लगाकर 10 तक जो भी वेरी आईएमपी हैं। हम 10 दिन तक अब चैप्टर वाइज क्लास करेंगे। तो जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं डेली की क्लास के लिए तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि सर हमें आपकी डेली की क्लास में जुड़ना है। चलिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएँ। चलिए, आप पीएनएसटी की कर रहे हो, एम्स डाइट किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए ये क्वेश्चन बहुत अवेलेबल है। चलिए, वनस्पति विज्ञान और उनकी शाखा, पहला चैप्टर। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। बताइए, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो आप सभी को पता है कि जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रयोग जो है वो लेमार्क और टेवेरेंस भाई साहब ने किया था। जीव विज्ञान जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी आप किसे कहा जाता है? तो आप सभी को पता है कि सर फादर ऑफ बायोलॉजी हैं अरस्तु को क्या कहा जाता है? अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने? अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? वेरी गुड, थ्रियोफिट्स। वनस्पति विज्ञान के जनक जो हो जाएंगे थ्रियोफिट्स हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? चिकित्सा शास्त्र के जनक जो हैं वो हिप्पोक्रेट्स हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? चिकित्सा शास्त्र के जनक जो हैं वो हिप्पोक्रेट्स हो जाएंगे। हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक के लेखक, हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक के लेखक कौन है? वो भी हैं आपके थ्रियोफिट्स। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? 6 नंबर डी वाला, हिप्पोक्रेट्स। फाइकोलॉजी ये क्वेश्चन पीएनएसटी में और सभी एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाएगा? बताइए, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाएगा? कि सर फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाएगा? पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाए? तो पर्यावरण का अध्ययन जो होता है उसे हम कहते हैं पारिस्थितिक कहते हैं। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को आप क्या कहते हो? फूलों के संवर्धन के विज्ञान को आप क्या कहते हो? फ्लोरिकल्चर। फूलों के संवर्धन का विज्ञान, फ्लोरिकल्चर। हम कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, तो वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? बताइए। डेंड्रोलॉजी का संबंध जो होता है झाड़ियों का अध्ययन कहलाता है डेंड्रोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? बताइए। पुष्पों का अध्ययन जो है वो कहलाता है एंथ्रोलॉजी। क्या कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन जो है वो आपके एंथ्रोलॉजी कहलाता है। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की जो शाखा है उसे आप क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं हॉर्टिकल्चर। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसका वर्णन होता है? वन के विकास का। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है वन के विकास का। चलिए, अगला क्वेश्चन। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाएगा? स्पर्मोलॉजी, बीज का अध्ययन क्या कहलाता है? बीज का अध्ययन स्पर्मोलॉजी कहलाता है। एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन होगा? घासों का अध्ययन क्या कहलाता है? एग्रोएस्ट्रोलॉजी। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? पीडोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? बताइए। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन होगा? वेरी आईएमपी क्वेश्चन। पीडोलॉजी में भूमि का अध्ययन होता है पीडोलॉजी।
आनुवंशिकता और विभिन्नता के बारे में, आनुवंशिकता और विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? सी, आनुवांशिकी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? आनुवांशिकता और विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा, उसे हम कहते हैं आनुवांशिकी। अगला क्वेश्चन है, पौधे को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाएगा? पौधे को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाएगा? तो पौधे को नाम, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा हुआ है, उसे हम कहते हैं वर्गीकी कहते हैं। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान जो है वो वर्गीकी कहलाता है। इस चैप्टर का ही नाम है कि जितने भी शाखाएं हैं वो उसके ऊपर क्वेश्चन है, तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके शाखाओं के बनते हैं। चलिए अगला, फल का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन क्या कहलाता है बताइए, 19 नंबर का। वेरी गुड। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पोमोलॉजी में आपके फल का अध्ययन किया जाता है। परागकण का अध्ययन क्या कहलाता है? परागकण का अध्ययन 20 नंबर का। पेलिनोलॉजी, पेलिनोलॉजी में परागकण का अध्ययन होता है। साग सब्जी उत्पन्न करने वाला पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? साग सब्जी उत्पन्न करने वाला पौधों का जो अध्ययन होता है उसे हम कहते हैं ओलेरीकल्चर। क्या कहते हैं? ओलेरीकल्चर। वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है? वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है? उसे हम कहते हैं डेंड्रोकोनेलॉजी। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन बताइए। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन शारीरिकी कहलाएगा। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन होगा? माइकोलॉजी में किसका अध्ययन होगा? कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? कवक का अध्ययन आपका माइकोलॉजी कहलाता है। एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाएगा? एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाएगा? 25 डी वाला, बाह्य ग्रह तथा अंतरिक्ष में जीवन। जीव द्रव्य के पृथक्करण और संयोजन से संबंधित विज्ञान की जो शाखा है वो क्या कहलाती है? जीव द्रव्य के पृथक्करण और संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाएगी? उसे हम कहते हैं टिश्यू कल्चर। क्या कहते हैं? टिश्यू कल्चर। इसके अलावा आपके लिए सामान्य विज्ञान की बुक अवेलेबल है, जिसमें आपको बायोलॉजी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश के टॉप 7500 MCQs मिलेंगे। आप चाहें तो इसे घर बैठे इसे मंगवा सकते हो। ये PNST, PVFT, ANM, नीट, छत्तीसगढ़ BSc सभी एग्ज़ाम के लिए बुक बहुत हेल्पफुल होगी। आप चाहें तो इसे घर बैठे मंगा सकते हैं। आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आप ये बुक मंगाना चाहते हो तो इसके साथ आपको अरिहंत की बुक की जो PDF है वो बिल्कुल आपको फ्री में मिलेगी। चलिए, और कोई भी समस्या हो तो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा। और डेली की अगर हमसे फ्री में क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि सर हमें भी आपकी क्लास में जोड़ दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।